नमस्कार मेरे मित्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक और नया मॉडल पेपर के साथ। दोस्तों, आज ही हमारा मॉडल पेपर 21वां है। दोस्तों, कौन सा है? 21वां है। जिन्होंने अभी तक बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। अगर आप लोग एग्जाम से पहले इन सभी मॉडल पेपर को देखकर चले जाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपके आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप लोगों को अंत तक वॉच करना है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपको मैथ्स के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके जीएस के 15 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। ओवरऑल आपको दोस्तों 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ऐसा करिए कि दोस्तों आपको लगेगा कि टेस्ट दे रहे हैं, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इस क्लास के अंदर आपके सभी विषयों का रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आता है, 2-3 दिन बचे हुए, हमें जमकर मेहनत करनी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 536 का जवाब दें सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। कमेंट करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? दोस्तों, दुगुनी पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 8 वर्ष 4 महीने, दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष 4 महीने, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष 2 महीने और चौथा ऑप्शन 8 वर्ष 1 महीना। कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा, बहुत शानदार टेस्ट चलेगा आपका। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप सभी को पता है दोस्तों कि दर गुणा समय बराबर क्या होता है, ऐसा यानी साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दे रखी है वो पुट कर दीजिए। आपको क्वेश्चन में 12% दे रखा है, यानी दर दे रखी है। क्या दे रखी है? दर दे रखी है। और हमें टाइम निकालना है ना, टाइम हमें निकालना है। और हमें ऐसा ही, हम सपोज हमारे पास ऐसा ही 100% है। ठीक है, तो अब देखिए ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, तो इधर देखो डिवाइड में आ गया। तो 100 को आपको 12 से डिवाइड करना है। तो अब जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप चलिए कर लीजिए, इसको काटिए 2 की टेबल से या 4 की टेबल से काटिए। ये 25 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड भी करके बता देता हूं आपको, कर लीजिए। 3 और 8 24, यानी 1 सही 3 बटा। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके, 8 सही 1/3। अब देखिए 8 तो आपके वर्ष हो गए, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब जो ये 1/3 है ना, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, महीनों में कन्वर्ट करना है ना, महीनों में। तो करिए 4 का भाग देके, 4 तिया 12, 3 एकम 3, यानी 8 वर्ष 3 महीने। 8 वर्ष 3 चौके 12 होता है। 8 वर्ष 4 महीने किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, आई थिंक, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करे, और जिसको समझ में आ गया उसका तो क्या ही कहना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। 537 से प्रश्न का जवाब दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, एनालॉजी से संबंधित है। कमेंट करिए। 5 का संबंध 8 से, तो वही संबंध अब ये आपके दोस्तों चतुर्थी अनुपात का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार है। कमेंट करिए दोस्तों। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। पहला ऑप्शन 200, दूसरा ऑप्शन 220, तीसरा ऑप्शन 240 और चौथा ऑप्शन 260। दोस्तों क्लास लाइव आ चुकी है, जल्दी से क्लास को शेयर करके आ जाए सभी मित्रों में, जल्दी से सभी बच्चे। बहुत ही शानदार आपको ये टेस्ट चलेगा। कमेंट करते रहिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए दोस्तों। जिनको आता है वो कमेंट सेक्शन में जवाब देते, जिनको नहीं आता है वो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या ले रखा है, 5 का संबंध 8 से है और 150। हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें ये करना है, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए करिए, 5 गुणा x करिए और इधर इक्वल में लिखिए 8 गुणा 150। 8 गुणा 150। अब इसको वैल्यू को टर्मिनेट करिए। कैसे तोड़ना है, देखिए 5 से 5 से 15 कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। ठीक है, अब 8 को आपको 30 से गुणा करना है। कैसे करेंगे? 3 और 8 24, यानी 240। तो आंसर आपके क्या रहा है? 240। इजी क्वेश्चन था, आपका पहला ऑप्शन सही जवाब जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों आपके चतुर्थी अनुपात का आएगा ही आएगा 100%। अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है दोस्तों, जल्दी से शेयर करें अपने सभी मित्रों में। क्वेश्चन नंबर 538 का जवाब दें। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण और मिश्र धन ज्ञात करें। मतलब आपको साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है। मिश्र धन बोले तो अमाउंट भी ज्ञात करना है ना।
अमाउंट आप सभी को पता है कैसे निकलता है, मूलधन में से प्लस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा साधारण ब्याज को, है ना। तो कमेंट करिएगा दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है दोस्तों, वो अगर मॉडल पेपर भी देखकर चले जाते ना तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, ये इस क्लास का टाइम सभी को पता है 8 PM रहता है दोस्तों। सभी बच्चे 8 PM पर जुड़ेंगे डेली बेसिस पर। ठीक है, डेली बेसिस पर आपकी यूपी पुलिस की क्लास चलती है लाइव, इसी टाइम पर आप सभी को जुड़ना है। अब जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 का था साधारण ब्याज निकालें। कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कमेंट करिए। अब साधारण ब्याज निकालना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कितने रुपए का 2500, यहां पर लिखिए 2500, लिखिए यहां पर 2500 गुणा, अब दर कितनी है 5, और निकालना कितने का है 219 का, है ना, 5% दर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें 219 दिन का निकालना, तो 219 को दोस्तों 365 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 365 लिखिए यहाँ पर। चलिए अब वैल्यू टर्मिनेट करना है ना, तो चलिए दोस्तों वैल्यू टर्मिनेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए कि नहीं गए। अब 5 की टेबल से काटो 25, 5 की टेबल से काटो ये 73 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 73 बार जाएगा। ठीक है, अब 73 कम 73 तिया 219 होता है, तो 3, 5 और 5 को आपस में गुणा करना है, आपके पास आ जाएगा। देखो 5 25, ठीक है, 25 तिया 75, ये तो आपके आ गया दोस्तों एसआई कितना आ गया 75 रुपए। कितना आ गया एसआई आपके पास आ गया 75 रुपए। अब आपको पूछा है मिश्र धन निकालो, तो आपका मूलधन क्या था, मूलधन गुरुजी हमारे पास 2500 रुपए था। कितना था मूलधन, 2500 रुपए था, उसमें आप 75 और ऐड कर देंगे तो आपके पास जवाब आएगा 2575 रुपए। तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया इस क्वेश्चन को, इजी था दोस्तों। मैक्स दोस्तों जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जिनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए वो जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने टेलीग्राम चैनल का। आप लोग जल्दी से जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। हर एक मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको मॉडल पेपर सीरीज की यूपी पुलिस की पीडीएफ मिलेगी। बस आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, डेली 8 PM पर मुझसे जुड़ते रहिए, अपने टेस्ट को लगाते रहिए, अपनी तैयारी को एनालाइज करते रहिए दोस्तों। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दें 539 के। यदि 84 को 5:9 के में विभाजित किया जाता है तो दोनों का भाग, बड़ा भाग क्या होगा दोस्तों। इसको तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अगर ध्यान से देखेंगे वो तो इसको ओरली जवाब देंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन आप ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखा जाए तो। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए ना तो आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। हाँ, ओरल भी कर सकते हैं। देखिए मैं ओरल करके बताता हूं आपको कैसे करना है, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखो ये जो 84 रुपए हैं, इसको 5 और 9 के अनुपात में बांट रहा है, यानी 9 5 कितना होता है 14, और 14 की वैल्यू 84 रुपए दे रखी है, तो 14 छंग 84 होता है 6 बार। तो सबसे बड़ा कौन है 9, तो 9 को 6 से गुणा करेंगे 54 आएगा। 54 इस प्रश्न का जवाब सही है। ठीक है दोस्तों, कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर लिया। जिनको समझ में आया और ठीक, जिसको समझ में नहीं आया वो अब देखिए कैसे किया मैंने। देखियो ध्यान से देखिए, 5 और 9 इन अनुपातों में 84 रुपए को बांटा जा रहा है। कितने रुपए में 84 रुपए बांटा जा रहा है, लेकिन इनकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो रही है 9 5 14, यानी 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 84। आपको पता चल रहा है ये लगभग 6 गुना है। कितना है 6 गुना बड़ा है। तो आपको ये पूछा है कि सबसे बड़ा भाग आपको इसमें कौन सा दिख रहा है गुरुजी, सबसे बड़ा भाग तो 9 है, तो 9 को करिए गुणा 6 से, तो जवाब आएगा 54। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मजा आया इस क्वेश्चन में करने में। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, मैथ्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का यह क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको सॉल्व करने में। दोस्तों इसको मैं बहुत इजी तरीके से सॉल्व करूंगा, आप लोग पहले कमेंट करिए, आप लोग सॉल्व करिए पहले। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। अगर लगता है आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को कर देंगे सभी बच्चे लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आ जाएंगे। जल्दी से जाइए दोस्तों, सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए। आज हमारा ये यूपी पुलिस का 21वां मॉडल पेपर है दोस्तों। हमने 20 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां से कंटिन्यू देख लीजिए दोस्तों। सही बता रहे दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर में छप के आएगा। 80% पेपर दोस्तों पूरा फंस कर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे। 665 का 80% निकाल लो,
665 का 80% निकालो दोस्तों। अगले पेज पर हम निकाल लेते हैं 665 का हम 80% निकालेंगे। 80% निकाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों देखो जिनको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो 80% की जगह क्या लिखेगा पता है? क्या लिखेगा? 80% के 2.5 लिखेगा। सॉरी 2.5 नहीं, 4/5 लिखेगा। तो हम क्या करते हैं 80% को डायरेक्टली 4/5 लिख देंगे। इससे क्या हमारे लिए इजी रहेगा सॉल्यूशन करना। तो हम क्या लिखेंगे 4/5, ठीक है। अब कर दीजिए 5 की टेबल से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितनी बार गया? 133 बार। अब 133 को 4 से गुणा करना है। 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 4 तिया 12 3 की 1 कैरी 1, 4 एकम 4 और 5 कितना है दोस्तों? 532 आया। तो अब हम हमारे जो पेज था उस पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर हमने इतना सॉल्यूशन किया, इतना का क्या आया? 532 लिख लीजिए यहाँ पर। 532 लिखिए, 532, ठीक है। 532 लिख लिया। अब इतना करिए 32 का 400% निकालिए। चलिए दोस्तों उसी पेज पर 32 का 400% निकालिए। यहाँ पर 400% निकालिए 32 का। चलिए निकालिए 32 का 400%। यहाँ 32 लिखा हुआ है, निकाल दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 को गुणा किया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कितना आया? 128 आया। लिखिए उसी पेज पर 128। यहाँ पर क्या स्पेस कम पड़ता है इसलिए मैं तुम्हें उस पेज पर करा रहा हूँ, ठीक है। 128। अब आपके पास इतना चीज बचा हुआ है, ये 34 प्लस 84 बचा हुआ है ना। क्या बचा हुआ है? 34 प्लस 84। इनको प्लस कर दीजिए तो आपके पास जवाब आएगा 4 और 4 8, है ना। 4 और 4 8 आएगा और 8 और 3 11, कितना आएगा? 11, यानी कि 118। और यहाँ पर प्लस दे रखा है। अब इनको प्लस करिए, बोर्ड मासी रूल लगा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इनको प्लस करिए तो आपके पास जवाब आएगा 650। कितना आएगा? 650 में से आपको 128 माइनस करना है तो जवाब निकल कर आ जाएगा आपके पास 8 में से यूनिट प्लेस दीजिए। देखिए 2 आ रहा है, किसमें आ रहा है? ये रहा 522, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है। इजी था, सभी ने कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं मैथ्स के 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपके यहाँ पर मैथ्स के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों जीके जीएस के, वो 15 क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार जीके जीएस चलेगी। आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे अंत तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जीके जीएस का आपके सामने है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 541वां, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? कमेंट करिए दोस्तों। इलाहाबाद का प्राचीन नाम ध्यान रखेंगे तो प्रयागराज, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, ठीक है। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज ध्यान रखेंगे। आगरा किसने बताया? ये ध्यान रखेंगे सिकंदर लोधी ने, ठीक है। ये सिकंदर लोधी आ जाएगा, ठीक है। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर, ठीक है। इसको नवाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला का भवन कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके वाराणसी में। दोस्तों कहां पर स्थित है? वाराणसी में है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट चलेगा दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिए, मजा ना आए तो बात करिएगा। क्वेश्चन नंबर 542, 542वां, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी दोस्तों? फारसी, अरबी, हिंदी, उर्दू? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोग कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी दोस्तों। कौन सी थी? फारसी भाषा थी दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को लॉक किया है वो अपनी तैयारी सही करे भाई। इसी प्रकार से कंटिन्यू तैयारी रखिए। देखिए दोस्तों आपके पास गिने चुने 3-4 दिन बचे हुए दोस्तों। अब इन 3-4 दिन में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूं तो आप जल्दी से उन मॉडल पेपर सीरीज को देखिए दोस्तों। एग्जाम से पहले आप मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप मॉडल पेपर सीरीज जरूर देखकर जाइएगा, इनमें से क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 543 देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार के पास है ना, का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद अली, आदिल शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा सभी बच्चे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत इस्लाम मस्जिद दोस्तों कुतुब मीनार के पास है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।
इसका निर्माण करवाया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दोस्तों। किसने करवाया? शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया दोस्तों। ये वही इल्तुतमिश है जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया दोस्तों, ठीक है। नहीं दोस्तों, इल्तुतमिश नहीं होगा, ऐबक होगा दोस्तों। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये इल्तुतमिश नहीं हो, गलत हो गया, सॉरी, समझ आता हूं। ऐबक रहेगा इसका ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसी ने दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण कराया। इसी ने दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इसी ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था दोस्तों, ठीक है। ये गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिसका दरबारी कवि हसन निजामी था, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, वो डी ऑप्शन गलत हो गया, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 554, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अंग्रेज, पुर्तगीज, स्वीडिश और फ्रेंच। कमेंट करिए दोस्तों, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। डचों को भारतीय व्यापार से सफल करने में सफल रहे अंग्रेज दोस्तों, अंग्रेज रहे दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करते रहे सभी मित्रों में, और लाइक करते हैं वीडियो को। आप लोगों के 8 PM पर डेली चलेगी दोस्तों। आप सभी को पता है कि एग्जाम से पहले मॉडल पेपर सीरीज को सॉल्व करना कितना जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए 545, उत्तर प्रदेश में जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, लखनऊ में या मेरठ में? फतेहपुर, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? उत्तर प्रदेश में जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जिनको आता है वो कमेंट करें। उत्तर प्रदेश में जोधाबाई का महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। ऑप्शन बी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। भाई इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम बचे, थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं। आप जितना हो सके उतने मॉडल पेपर लगाइए दोस्तों। आप लोग मुझसे डेली 8 PM पर जुड़िए और डेली बेसिस पर ही हमारी ये क्लास लाइव चलती है। आप लोग डेली बेसिस पर जुड़िए और डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को एनालाइज करिए कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हो, उसी पर जोर डालिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, हम उसी पर आपके मेहनत कराएं। आपके रेस्पॉन्स से क्या हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 546, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर अरविंद घोष? दोस्तों लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये चारों के चारों दोस्तों गर्मपंथी नेता थे दोस्तों, है ना, गर्म स्वभाव के थे। कमेंट करिए दोस्तों 546 का प्रश्न का जवाब। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सभी बच्चे बताएंगे। इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो भाई किस किसने ऑप्शन सी को लॉक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे हैं दोस्तों। कहीं जाइएगा मत, वीडियो को स्किप मत करिए, स्किप ना करें, क्योंकि आगे अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। मजा आ जाएगा भाई रीजनिंग के क्वेश्चन करते ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंत तक बने रहिए, रीजनिंग का भी धमाल बाकी है। क्वेश्चन नंबर 547 देखिए, महान मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1882 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1883 में या फिर 1884 में? और आप लोग कमेंट करके मुझे यह भी बताइए, ये जो महाजन सभा है इसकी स्थापना किसने करी थी? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किसके द्वारा करी गई थी? पल्लवी रंगैया नायडू ने। लिख देता हूं पल्लवी, इसके साथ 2-3 जने और थे, पल्लवी रंगैया
नायडू। ठीक है दोस्तों, ये नायडू। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 548वां, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लें। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, मीर कासिम या मीर जफर? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? जल्दी से बताएं। ये हुई थी दोस्तों सिराजुद्दौला के शासनकाल में दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल के समय ये दुर्घटना घटित हुई थी पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ध्यान रखें, कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 549 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अग्नि नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है भाई? अग्नि नृत्य और किस नृत्य का नाम है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें उसको दोस्तों। अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नृत्य है? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को शेयर करते रहे सभी मित्र दोस्तों। हर एक बच्चा, जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहा है वो शेयर करते रहे, क्लास को लाइक करते रहे। डेली 8 PM पर ही क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। वहां पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्विज लगाता हूं, आप लोग वहां पर भी रेस्पॉन्स किया करें। ठीक है, तो अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों भरतनाट्यम को दोस्तों। किसको? भरतनाट्यम नृत्य को जाना जाता है तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु राज्य का दोस्तों। ठीक है, इसी को दोस्तों अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग 49 का। ठीक है, अगर इस भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछे, प्राचीन नाम पूछे, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? प्राचीन नाम। चलो, क्वेश्चन ने पूछ लिया कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम बताइए, तो आप लोग प्राचीन नाम ध्यान रखेंगे। इसका प्राचीन नाम सदीर है। क्या नाम है? सदीर। सदीर के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, सदीर नाम है इनका। प्राचीन नाम क्या? भरतनाट्यम का, भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीन नाम सदीर नाम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 550 देखिए, मुखौटा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। किस राज्य का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, असम का? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करिए दोस्तों, मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यह नृत्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। किसका प्रसिद्ध नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का यह नृत्य प्रसिद्ध है। आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे भाई, ऑप्शन बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान साम्राज्य की स्थापना करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा देने। वो कौन सा युद्ध था दोस्तों? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दोस्तों अफगान साम्राज्य की स्थापना करी थी? वो युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। क्या था? बिलग्राम का युद्ध। इसी का दूसरा नाम क्या है? कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसी को, कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज का युद्ध, क्या युद्ध? इसको ही दोस्तों कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी एक तरफ तो था शेरशाह सूरी, एक तरफ था शेरशाह और दूसरी तरफ वर्सेस हुमायूं था। ठीक है, एक तरफ शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ हुमायूं था। हुमायूं दोस्तों इस युद्ध में हार गया था, है ना। करमशदी नदी में कूदकर अपनी जान बचाई थी दोस्तों। इसका एक बंजारा था, उसी ने इसकी जान बचाई थी हुमायूं को। ठीक है दोस्तों, फिर ये वापस एक बार आता है दिल्ली में 1555 में, है ना। फिर ये युद्ध करता है और उस युद्ध को जीत लेता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552वां, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करिएगा।
क्या राइट ऑप्शन होगा? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में, जयपुर में, दिल्ली में, अमरकोट में? कमेंट करिए दोस्तों। दोस्तों ये वही शेर शाहजहां जिसने क्या किया था दोस्तों, अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था दोस्तों। ये वही शाहजहां है जो अपनी राजधानी आगरा से लेके अपनी दिल्ली ले गया था दोस्तों। और जो सिकंदर लोधी था उसने क्या किया था, जो दिल्ली राजधानी थी ना उसको आगरा लेके गया था, है ना, कंफ्यूज मत होना। शाहजहां आगरा से दिल्ली ले गया था अपनी राजधानी, और जो सिकंदर लोधी था वो दिल्ली से आगरा ले गया था राजधानी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आप ध्यान रखेंगे आगरा शहर में दोस्तों, जो सिकंदर लोधी ने बसाया। सिकंदर लोधी ने बसाया था दोस्तों 1505 या 1506 कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सिकंदर लोधी ने इसको बसाया दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 554वां, पूर्व का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंबुबाची मेला, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला या सोनपुर मेला? कमेंट करके बताएं भाई, पूर्व का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है? अंबुबाची मेला, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला या फिर सोनपुर मेला? कमेंट करिए दोस्तों। पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है अंबुबाची मेला को दोस्तों। किस मेले को कहा जाता है? अंबुबाची मेले को कहा था। ऑप्शन ए आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिए। दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी? सभी बच्चे बताएंगे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, क्यों अगले महीने आने वाली है, मार्च महीने में होली मनाते भाई। गुरुजी ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है दोस्तों, होली। ठीक है, अब बताइए आपने जीके जीएस के कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों ने जीके जीएस के कितने क्वेश्चन सही किए, कितना आपने अच्छा स्कोर किया, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का। अब दोस्तों जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो रीजनिंग के हो रहे हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सभी बच्चे जमकर आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसरों की लड़ी लगा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का, कमेंट करिए। 558 सभी बच्चे क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। डायग्राम ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो सौम्या प्रीतम की क्या लगेगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। बहन, मां, दादा, नानी, चाची, मामी? कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, बहुत शानदार क्लास है आपकी है। सौम्या तन्नू के एकमात्र भाई की मां है, तो प्रीतम तन्नू के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो सौम्या प्रीतम की क्या लगेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताएं सभी बच्चे। चलिए हम पढ़ते हैं और जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे। पहले हम इतनी लाइन को कवर करेंगे, इतना कवर करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, सौम्या, चलो सौम्या बना देते हैं हम यहाँ पे। सौम्या, ठीक है, ये कौन हो गई? सौम्या हो गई। चलिए सौम्या बना देते हैं। ठीक है, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। अब देखिए सौम्या यहां पर बनाई तनु, ये तनु है, त से डिनोट करते हैं। सौम्या तनु का भाई एकमात्र भाई है। अब आप मुझे बताइए, सौम्या तनु के एकमात्र की मां है, जब सौम्या इसकी मां और ये इसका भाई है तो ये इसकी भी तो मां हो गई। बिल्कुल समझदारी की बात है गुरुजी, सही है। अब आगे देखिए, आगे अब हम सॉल्व करते हैं। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम है तनु के पिता। देखो प्रीतम तनु के पिता हम बना देते हैं यहां पर, ये पिता है तनु के, ये पिता हो गए तनु के। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम, यहां पर प्रीतम बताइए, प्रीतम बनाइए, प्रीतम। अब आप खुद बताइए, ये प्रीतम, तनु और ये भाई, ये तीनों भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए? तो इनके ये माता पिता हो गए। तो अब ये सौम्या इस प्रीतम की क्या लगेगी? ऑब्वियसली मां ही लगेगी ना दोस्तों, समझदारी की बात है। तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 559 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से अलग है। सतलज, यमुना, चिनाब, रावी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस का भी हम रीजनिंग क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए। जिनका जीके जीएस तगड़ा है वो तो एक झटके में उड़ा देगा इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे बताएंगे।
अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए, गुरुजी सतलज, चिनाब और रावी, गुरुजी ये तो सिंध की सहायक नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदियां, किसकी हैं ये? सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जिसको ट्रिब्यूटरीज रिवर्स कहते हैं, सहायक नदियां। ठीक है दोस्तों, ये सहायक नदियां हैं। लेकिन ये जो यमुना है ये किसकी है? ये यमुना है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ लेना तो यमुना है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो है चंबल है दोस्तों। कौन सी है? चंबल है जो दोस्तों जान-पाओ की पहाड़ी एमपी में निकलती है, विंध्याचल श्रेणी की जान-पाओ पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, जान-पाओ की पहाड़ियां एमपी में। ठीक है, तो ये है यमुना की सहायक नदी सबसे बड़ी। और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी? गंगा की है। ठीक है, तो यही सबसे अलग है यमुना। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 560। अब मैं 560 क्वेश्चन में वही बंदा इस क्वेश्चन को फोड़ेगा जिनको अल्फाबेट सीरीज की प्लेस वैल्यू पता है, वो एक झटके में फोड़ के आ जाएगा। उसको तो देखते ही आंसर आ रहा है उसके सामने। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है सभी बच्चे। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से देखिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप देखिए। यहां पर ए आ रहा है, ए गुरुजी 1 नंबर पर आता है और एफ गुरुजी 5 नंबर पर आता है, सॉरी 6 नंबर पर आता है, एफ है ना गुरुजी। यहां पर 5 का डिफरेंस प्लस 5 हो रहा है। अब आगे देखिए सी गुरुजी 3 नंबर पर आता है और गुरुजी एच आता है 8 नंबर पर। गुरुजी यहां पर भी 5 का प्लस डिफरेंस हो रहा है। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया कि 5 का डिफरेंस हो रहा है। अब हम ओरल करेंगे इसको। देखिए क्या बोल रहे हैं, ओ ओ एस, यही है ना, ओ ओ एस। ओ आता है 15 में, 15 में 20 जोड़ेंगे तो जवाब आएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे जवाब आएगा 20। और 20 पर सभी को पता है कि गुरुजी 20 पर तो टी आता है, बिल्कुल सही बात है। ओ आता है 15 पर। दोस्तों यहां पर क्या कुछ मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहां पर ओ नहीं होना चाहिए, यहां पर कुछ और होना चाहिए, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, एक बार हम इसको छोड़ते हैं। अगले वाला नंबर एस आ रहा है, एस आता है आपके 19 पर। कितने पे आता है दोस्तों आपके? एस 19 पर आता है। 19 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा? 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। और 24 पर क्या आता है? 24 पर वी आता है। तो देखिए टी आ रहा है पहले और लास्ट में वी आ रहा है, तो पहला ऑप्शन टिक करिए। ठीक है, तो यहां पर अब आप कैसे निकाल सकते हो, वो यहां पर मिसप्रिंट हुआ तो आप खुद दिमाग लगाइए। एक्स कितने पर आता है? एक्स कितने पर आता है कमेंट करिए, कितने पर आता है? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक्स दे रहा है, एक्स 24 पर आता है। 24 में से आप 5 माइनस कर दीजिएगा, तो 5 माइनस करेंगे 19 आएगा। 19 पे एस आता है, तो यहां पर एस होना चाहिए। यहां पर क्या होगा दोस्तों? एस होगा दोस्तों, है ना, तभी यहां पर एक्स आया। ठीक है, यहां पर एस होगा तभी एक्स आया, तो आप लोग पहला ऑप्शन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 561। यदि एच आई जे ए सी के को यू वी डब्ल्यू एन पी एक्स के रूप में कोड किया है तो स्पून को किस कोड में लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे, वही कोड आपको यहां पर बनाना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। भाई प्लेस वैल्यू का खेल है कोडिंग डिकोडिंग में। तो रीजनिंग में आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको प्लेस वैल्यू का नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सभी के मुंह पे रटे होने चाहिए प्लेस वैल्यू सभी की। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट करिएगा सभी बच्चे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी बच्चे। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें जल्दी से सभी मित्रों में। क्लास आपकी लाइव चल रही है, बहुत ही शानदार टेस्ट चल रहा है, जल्दी से शेयर करके अपने सभी मित्रों को लेके आए दोस्तों जल्दी से। फिर आप लोग उन अपने मित्रों के साथ कंपटीशन करिए कि कौन कितने क्वेश्चन सही करता है। यहां से क्या दोस्तों आपकी तैयारी एनालिसिस होगी, आपको पता चलेगा कि मैं किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहा हूं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। एच आता आपके 8 नंबर पर और यू आता आपके कितने पे? 21 नंबर पर। 8 और 21 यानी 8 से 21 हो गया, यानी प्लस 13 हो गया। गुरुजी बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। आगे देखिए आई आता है 9 नंबर पर। कितना आता है? 9 नंबर पर। और यहाँ पे ये वी कितने पे आता है? 22 नंबर पर। 9 से 22 प्लस 13। गुरुजी 13 प्लस हो रहा सभी में, तो आप लोग 13 प्लस कर दीजिए। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सभी में 13 प्लस होते जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए अब आप लोग स्पून में जोड़ दीजिए इसको। देखो अब कैसे जोड़ना है, देखिए ओरली। एस आता आपके 19 में। 19 में क्या करना है दोस्तों, आपको 13 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 13। तो 13 और जोड़ते ही हमारे पास जवाब आएगा 32। अब सोच में पड़ गए होंगे आधे स्टूडेंट कि गुरुजी अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं लेकिन यहाँ 32 आ रहा है।
हाँ, तो 26 के बाद आप काउंट करिए कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। यानी जेड के बाद आपको ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जी आएगा आपके कितने नंबर पर आएगा, जी आएगा दोस्तों, जी के नहीं सॉरी एफ आएगा। कितना आएगा, एफ आएगा, क्योंकि 26 के बाद आपको एबीसीडी से वापस काउंट करना है, ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 आएगा, तो 6 पर एफ आता है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसका पी आ रहा है, पी आता है आपके कितने पर, पी आता है गुरुजी 16 नंबर पर। 16 नंबर में आप 13 जोड़ेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 29, यानी कि 26 अल्फाबेट के बाद 29 आ रहा है, यानी 3 प्लस हो रहा है, तो जेड के बाद ए बी सी यानी सी आएगा। तो एफ सी किस में दिख रहा है, ऑप्शन के साथ खेलिए, बी ऑप्शन दिख रहा है, किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आप लोग ऑप्शन के साथ खेला करें दोस्तों, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 562, पक्षी का संबंध पंख से, तो इन दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा, कमेंट करिएगा सभी बच्चे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें तो कोई गलत नहीं करेगा। जिस प्रकार पक्षी को उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कार को चलने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है। तो ये 3 ऑप्शन गलत है, जिसने सी टिक किया उसके तो बल्ले बल्ले, मजा आ गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 563, फोटोग्राफ में मेरे दादा के पुत्र के पोते का पिता है, मतलब फोटोग्राफ मेरे दादा के, जो ये फोटोग्राफ है, यहाँ पर हम फोटोग्राफ बना, फोटोग्राफ है, ये जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में मेरे दादा के पुत्र के पोते का पिता का है, तो फोटोग्राफ में व्यक्ति कौन है उससे, है ना, कमेंट करिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार। पहले तो आप ऑप्शन देखिए, मेरे पुत्र, मेरे पिता, स्वयं वह, या फिर मेरे दादा। कैसे करना देखिए, क्या बोल रहा है, मेरे दादा, इतना पढ़िए, मेरे दादा कब होंगे, सपोज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब मेरे दादा कब होंगे, जब मेरे यहाँ पिता बैठे होंगे, यहाँ मेरे पिता हैं, फिर मेरे पिता के भी पिता मेरे दादा हुए। बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। आगे, दादा के पुत्र यानी मेरे पिता, पुत्र के पोते यानी दादा का पोता कौन है, यानी मैं, है ना। तो उस फोटो में मैं स्वयं को इशारा कर रहा हूं, है ना, तो आप लोग स्वयं टिक करेंगे, ऑप्शन सी भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 564, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। निश्चित कूट में गेट को फेट लिखा जाता है, LUT ल्यूट को कूट लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइट को क्या लिखा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा ना आ जाए इस क्वेश्चन में तो बात कर लेना दोस्तों। क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से देखिए। जी आता है आपके 7 पर, कितने पे, 7 में से -1 कर दीजिए, आपके पास जवाब आएगा 6, और 6 पर आता है एफ, पहला ही अक्षर यहाँ पे दिख रहा है, एफ दिख रहा है ना, एफ। ए आता है, बाकी सब एक ही है, मतलब आपको जो पहला अक्षर दे रखा है ना, उनमें सब में 1 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आता रहेगा। चलिए हम हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं। क्या बोला इन्होंने, काइट बोला है, KITE, काइट में से आप -1 करेंगे, -1 क्या आता है 11 पर, 11 में से -1 करेंगे तो जवाब आएगा 10, और 10 पर आता है जे, क्या आता है जे, और जे के बाद आपको JITE गुरुजी ए ऑप्शन में, तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, थंब इमोजी क्रिएट करें, जिसको समझ में ना आया कमेंट सेक्शन में वापस कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए विकल्पों में शब्द रहित शब्दों को बनाइए, मतलब इस वर्ड को देखते हुए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, है ना, कौन सा वर्ड बनेगा वो बताइए। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा वर्ड बन रहा है, इसमें से कमेंट करिएगा दोस्तों, कौन सा वर्ड बन रहा है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए इसमें से अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर टी आ रहा है, यहाँ पर टी तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ये 2 तो पहले से कंप्लीट, यहाँ पर बी आ रहा है तो बी भी कहीं नहीं दिख रहा है, ये पूरा बन रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारे कितने 21 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए भाई, 21 मॉडल पेपर। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो जल्दी से देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी पुलिस मॉडल पेपर सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करेंगे सभी बच्चे लाइक, और चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब, जो भी नए विजिट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले दोस्तों। जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, उनसे कंपटीशन लगाइए कि कौन कितने क्वेश्चन सही कर रहा है। ठीक है, सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी। ठीक है दोस्तों,
इन सभी मॉडल पेपर को देख लेना दोस्तों एक बार एग्जाम से पहले। मैं श्योरिटी दे रहा हूं बहुत ही अच्छा एग्जाम में करके आएंगे, सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों आपका। 80 से 70% तो दोस्तों इन्हीं मॉडल पेपर्स में से आपके क्वेश्चन सीधा छप कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़ना नहीं भूलेंगे। डेली यही टाइम रहेगा हमारी क्लास का 8 PM दोस्तों। ठीक है, इसी टाइम पर क्लास चलेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।